बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सर राना इकराम उल हक हूँ। आज हम क्लास 7 की मैथ की एक्सरसाइज 9.3 के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसे बड़े बड़े शौक़ और मोहब्बत के साथ सीखेंगे इंशाल्लाह। आपको अल्लाह कामयाबी जो है नसीब अता फ़रमाए आपके आने वाले इम्तहानात के लिए। और हम इसके एक्सरसाइज जो 9 पॉइंट जो है वो 3 एक्सरसाइज है ग्रेड 7 की, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो वो आप उसे देखें, समझें और उसके कॉन्सेप्ट को समझें, तो इंशाल्लाह आपको जो है उसके अंदर बहुत अच्छी जो है तफ़सील मिल जाएगी और बेस मिल जाएगी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू डी सी। ये दो साइड्स हैं, ये ट्रेपेजियम की ए बी सी डी की दो साइड्स हैं, ए बी और दूसरी साइड डी सी, ये एक दूसरे के इक्वल हैं। एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी और सी दोनों इक्वल एंगल और दोनों की वैल्यू 80 डिग्री है। फाइंड अदर टू एंगल्स, कहते हैं बाकी आप इसके दो एंगल और मालूम करें कि क्योंकि ट्रेपेजियम के अंदर चार एंगल होते हैं। तो ट्रेपेजियम जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइडेड शेप है। आल्सो फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। इफ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 5x प्लस 10 डिग्री, और साथ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे दी है, वो 5x प्लस 10 डिग्री है। तो हम जो है इस को डायग्राम को पहले बनाते हैं, उसके बाद फिर इसके जो है वो फार्मूला को डिस्कस करते हैं। तो ये आप देख लें, शेप इसकी जो है वो ट्रेपेजियम की शेप जो है वो, यानी ए बी सी और डी, ये ट्रेपेजियम दी थी उसने और कहा था ए बी और डी सी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ए बी ये साइड है तिरछी साइड, और दूसरी डी सी जो है वो साइड है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। और साथ एंगल बी और एंगल सी दोनों एंगल है वो 80 डिग्री के, एंगल बी और एंगल सी दोनों 80 डिग्री के हैं। तो क्या फाइंड अदर टू एंगल्स, दो एंगल बाकी, ये दो बचते हैं, तो ये दो एंगल हमने फाइंड करने हैं। आल्सो फाइंड एक्स, कहता है एक्स की वैल्यू भी फाइंड करें, लेकिन एक्स की वैल्यू किस में फाइंड करें, वो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के साथ वैल्यू दी है 5x प्लस 10। लेकिन हमने चूंकि ये दो एंगल फाइंड करने हैं, एक एंगल ए और एक एंगल डी है, तो इनको जो फाइंड करना है तो हम इसको भी लेट कर लेते हैं कि ये लेट हम कर लेते हैं कि ये एक्स एंगल है। और चूंकि दोनों को फाइंड करना है तो दोनों को हम जो एंगल एक्स रख लेते हैं। तो इसके बाद हम इसके ऊपर जो है फार्मूला आपको याद हो, तो हमने पिछली एक्सरसाइज जो है वो उसमें सॉल्व किया था फार्मूला कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है इंटीरियर एंगल होते हैं, हम सारे एंगल को प्लस करें तो उसका जो है वो 360 डिग्री होता है। फार्मूले में हम पहले फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल जो है फोर फोर साइड वाली शेप होती है, जिस तरह ये हम ट्रेपेजियम कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से ट्रिपीजियम बनी हुई है। यानी इस ट्रिपीजियम की शेप को जो है वो इस एग्जांपल के अंदर सॉल्व किया हुआ है, उसमें ये फार्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसके अंदर वाले जो सारे एंगल हैं इंटीरियर एंगल, उन सारे एंगल को प्लस करते हैं, इक्वल टू 360 डिग्री लिख लेते हैं। तो ये देख लेंगे, ये सारे एंगल अंदर वाले प्लस करके इक्वल टू 360 डिग्री के जरिए से सॉल्व किया, तो हम भी यही तरीका जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो इस क्वेश्चन को करेंगे। और दूसरा जो है वो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का उसने जो है वो दिया हुआ एक सेंटेंस, उसका फार्मूला भी देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो दूसरा है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। पॉलीगॉन का मतलब होता है कि वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल चार साइडेड वाली शेप हो, पांच साइडों वाली पेंटागन हो, सिक्स साइड वाली हेक्सागन हो, सेवन वाली हेप्टागन हो, एट साइडेड वाली ऑक्टागन हो, और नाइन साइड्स वाली जो फिगर होती है उसको नैनागन कहते हैं, और 10 साइड वाली जो फिगर होती है उसको डेकागन कहते हैं। तो ये सारी पॉलीगॉन्स हैं, इससे ज्यादा भी साइड्स हो सकती हैं। तो चूंकि हम क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं ट्रेपेजियम का, जिसमें चार साइडेड जो है वो फिगर होती है, तो चार साइड फिगर को भी पॉलीगॉन कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। उसका सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ये भी फार्मूला हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो हमने इससे पहले जो वो डाटा लिख लेना है कि इन ट्रेपेजियम जो है ना, यानी ए बी सी डी ट्रेपेजियम हमारे पास, और इस ट्रेपेजियम में ए बी जो इक्वल है डी सी के, ये दो साइड्स इक्वल हैं। फिर एंगल बी एंगल सी दोनों के एंगल की वैल्यू जो है वो 80 डिग्री है, और अदर टू एंगल्स हैं वो फाइंड करने हैं। अदर टू एंगल्स हम लेट कर लेते हैं कि एंगल ए है और एंगल डी है, ये दोनों हमने फाइंड करने हैं।
हमें ये जो है क्वेश्चन में मजीद जो है डिटेल दिया कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 5x प्लस 10 डिग्री जो है, और फिर इसे x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो अब ये एंगल ए और एंगल डी के लिए भी हम क्या करते हैं, लेट एंगल ए एंड एंगल डी बी x डिग्री, हम इसको x लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो एंगल ए है वो x है, और एंगल डी जो है उसको भी हम लेट कर लेते हैं, जिसको हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था। फिर हमें फार्मूला भी हम समझ चुके हैं अभी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है। तो इंटीरियर एंगल का मतलब जितने भी इसके अंदर एंगल हैं वो सारों को प्लस करना है। तो पहले 2x हैं, ये x और x को लिखें, फिर लिख लें, फिर आगे 80 और 80 को प्लस कर दें। x प्लस 80 इक्वल टू 360 डिग्री, इस फार्मूले के मुताबिक x के साथ x की वैल्यू प्लस की तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड के ऊपर x के 1 होता है। तो ये 1 1 को प्लस किया था 2x आता है, प्लस 80 को प्लस किया 160 डिग्री आता है। तो बाकी 360 डिग्री इक्वल टू वैसे ही लिखना है। प्लस 160 डिग्री को इक्वल के दूसरी तरफ ले गए तो वो माइनस हो जाता है, 360 से 160 माइनस करें तो 200 डिग्री आता है। तो 2x के साथ 2 को खत्म करना दे रहा है, 2 से डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 से यहाँ पे कैंसिलिंग हो रही है, 2 1 जा 2, और फिर आगे ये भी 2 1 जा 2 है, और 2 0 जा 0, 2 0 0। तो ये 100 डिग्री जो है वो x की वैल्यू आ जाती है। अब ये x कौन सी वैल्यू है जो हमने लेट की थी, कि जो एंगल ए था और एंगल जो है वो एंगल डी था। ये एंगल ए और डी जी, ये दो एंगल हमने लेट किए थे। तो एंगल डी डी जो है ये भी 100 डिग्री जो है ये आ जाता है। तो दोनों एंगल ए और डी दोनों का आंसर 100 डिग्री 100 डिग्री है। तो असल में हमें हमारे पास फिर जो आंसर आ गया इस एक्स और एक्स का दोनों का 100 डिग्री आंसर है। फिर हमने मालूम करना है जी, जो क्वेश्चन के अंदर है, ये सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल जो है वो, यानी क्वाड्रिलेटरल को पॉलीगॉन जो है वो दूसरा नाम समझ लें, तो ये इक्वल टू 360 डिग्री है। ये फार्मूला भी हम जो है पीछे स्टेटमेंट में समझ चुके हैं। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर चुके दी हुई है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज जो है ना वो 5x प्लस 10 दी हुई है। तो ये 5x प्लस 10 इक्वल टू 360 ये फार्मूले का आएगा। प्लस 10 को इधर ले आए माइनस हो जाएगा, 360 से 10 माइनस करें 350 आता है। तो 5x यहाँ पे है, 5x के साथ 5 को खत्म करना है, तो 350 के नीचे 5 लगा दें। तो इसके बाद इसकी कैंसिलिंग कर लें, 5 1 5 होगा, 5 7 35, फिर 5 0 0 और 7 डिग्री का साइन लगा दें, तो x इक्वल टू 7 डिग्री। तो ये भी इसका आंसर है। तो आंसर में थोड़ी जो है वो मिस्टेक्स हैं, वो हम जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें, इसके बाद जो है हम आंसर में जाके करेक्शन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इन अ रोम्बस पी क्यू आर एस इफ एंगल पी इक्वल टू 3x प्लस 5 डिग्री है, ये होल डिग्री लिखा हुआ है, एंड एंगल क्यू जो है वो 2x प्लस 15 है, ब्रैकेट में लिखे इसके ऊपर होल डिग्री लिखा हुआ है, यानी ये डिग्री लिखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कहता है इसमें जो वैल्यू x आती है वो फाइंड करनी है आपने। आल्सो फाइंड दीज एंगल्स, और फिर ये एंगल P और एंगल Q, जब आप x की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी तो x की वैल्यू हम इस क्वेश्चन के अंदर, यानी इसके अंदर वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, इसके अंदर x की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। तो ये एंगल P की आंसर में डिग्री में आ जाएगी, नंबर में वैल्यू, Q की भी नंबर में वैल्यू आ जाएगी। तो यही उसने कहा कि ये दोनों एंगल भी आपने फाइंड करना है, तो रोम्बस के जरिए से इसको सॉल्व करना है। तो रोम्बस जो है हम ये पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं पिछली जो है वो वीडियो में क्वेश्चंस में। तो रोम्बस जो है इस फॉर्म में भी जो है वो इस ये डायग्राम आप देख सकते हैं, तो इस फॉर्म में भी होती है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं बहरहाल। तो ये रोम्बस जो है इस शक्ल में भी होती है, लेकिन रोम्बस की जो है वो ये आप ये इसके अंदर ये स्वीट्स देख सकते हैं। इस स्वीट के अंदर ये जो आपको ये शेप नज़र आती है, यानी 4 साइडेड शेप, तो इसकी भी ये भी रोम्बस की एक शक्ल है। ये मिठाइयों से आपका दिल भी ललचा रहा होगा कि ये कितनी प्यारी मिठाइयाँ पड़ी हैं, लेकिन इसके साथ ये भी देख लें विंडो के साथ भी ये जो है ये रोम्बस की एक शक्ल है। तो रोम्बस इस फॉर्म में भी होती है और रोम्बस इस शक्ल में भी होती है, तो हम रोम्बस की शेप बना के इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें जो डिटेल बताई गई थी उसी मुताबिक हमें एंगल पी जो है वो 3x-5 डिग्री, क्यू एंगल 2x प्लस 15 डिग्री था। तो हमने ये जो है ये आपके सामने देखें कि ये रोम्बस है, तो इसका एक एंगल जो है वो पी जो है वो लिख लिया 3-5 डिग्री, और दूसरा एंगल क्यू जो है 2x प्लस 15 डिग्री। ये आपकी मर्जी है कि पी और क्यू, पी को ऊपर रख लें, क्यू को इधर रख लें, तो ये दोनों जो है वो एक स्ट्रेट लाइन समझ लें आप, या कह लें कि एजेसेंट एंगल्स हैं। तो एजेसेंट एंगल का फार्मूला भी हमें पता है कि सम ऑफ एजेसेंट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होता है। लेकिन
या आप अगर ये पी और क्यू इधर भी रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। और बहरहाल हम आगे मजीद मजीद चीज़ें इसे देखते हैं कि चूंकि हमने एक्स भी फाइंड करना था और एंगल पी, वो कह रहे थे एंगल पी फाइंड करें। असल में तो ये एंगल एक्स की फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, ये भी एक्स फॉर्म में है। तो इस तरह से कह रहा है कि जब एक्स आप फाइंड कर लें तो आपने फिर एंगल पी का भी वैल्यू बताना है, नंबर में क्यू भी बतानी है। तो देखिए हमारे लिए तो आसान है, हमने इसको क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व जो है वो इस तरह से करते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ये फार्मूला इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल जो है वो इसमें जो है क्वाड्रिलेटरल में ये पैरेललो, या इसको कह लें कि आप पैरेललोग्राम हो या रोम्बस हो या जो है वो कोई भी शेप जो है उसके जो वो साथ साथ वाले एंगल जो होते हैं उनको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। तो ये एंगल सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, दोनों का हम सम करेंगे। 3x - 5 तो प्लस 2x प्लस 15, ये दोनों एंगल हमने लिख लिए। तो दोनों एंगल लिखने के बाद इक्वल टू 180 डिग्री। फिर 3x में 2x प्लस किया तो 5x आता है, नंबर प्लस हो गए। एक्स एक्स के ये प्लस 15 बड़ा नंबर है, इसमें से 5 माइनस करें तो प्लस 10 आता है। इक्वल 180 डिग्री एज इट इज लिखना है। फिर प्लस 10 आप इक्वल के लेफ्ट इक्वल के बाद ले आए तो माइनस 10 हो जाएगा। 180 से 10 माइनस करें 170 आता है। तो आप फिर 170 को आपने ये जो एक्स के साथ 5 से डिवाइड कर लें तो इसे कैंसिल कर लें। 5 1 5 होता है, 5 3 15 और आगे कैरी 2 चले जाएंगे 20 बन जाएगा। 5 5 25, 5 4 20 होता है। तो हमने इसे 4 लिख के ऊपर डिग्री लगा दें तो ये 34 डिग्री एक्स की वैल्यू आती है। तो ये आंसर है हमें एक्स का था फाइंड करने के लिए। फिर हमने अब एक्स की वैल्यू इस एंगल पी के अंदर जो एक्स आता है उसमें पुट करनी है, फिर क्यू के वैल्यू में एक्स पुट करनी है, तो वैल्यू मालूम करेंगे। तो एंगल पी 3x - 5 है, एक्स की जगह पे अब आपने 34 डिग्री जो देखा आपने, तो हमें कोई वो पुट करना है एक्स की जगह पे, बाकी 3 और -5 एज इट इज लिखेंगे। तो 3 के साथ आगे ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू पुट कर दी 34 डिग्री -5। 3 को 34 डिग्री से मल्टीप्लाई किया तो 102 आता है। 102 -5 आएगा, 102 डिग्री -5, 102 से माइनस कर दी 5 तो 97 डिग्री आंसर आता है। फिर ऐसे एंगल क्यू है दूसरा है, तो एंगल क्यू में 2x प्लस 15 है, तो x की जगह पे हमने वैल्यू x 34 लगानी है जो अभी फाइंड की है। तो 2 और प्लस 15 एज इट इज लिखेंगे, तो x को हम ब्रैकेट में 2 के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे तो x की वैल्यू 34 लिख देंगे प्लस 15। 2 को 34 से मल्टीप्लाई किया तो 68 आता है। 68 में प्लस फिर हमने 15 करना है, तो 68 प्लस 15 जो है ये 83 डिग्री आंसर आता है। ये दोनों ये तीन आंसर्स होंगे, एक एक्स का आंसर है 34 डिग्री, एक एंगल पी का है जो 97 डिग्री है, और एक एंगल क्यू है जो 83 डिग्री है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 9 है। तो आप इसमें देखें कि इफ लार्जर एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री मोर देन द स्मॉलर एंगल, फाइंड बोथ एंगल्स। देखें ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में एक एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल है। स्मॉलर एंगल को कहा कि स्मॉलर एंगल से एक बड़ा एंगल है, वो बड़े एंगल की वैल्यू 24 डिग्री ज्यादा है, वो लार्जर एंगल की 24 डिग्री वैल्यू ज्यादा है, और स्मॉलर एंगल की वैल्यू जो है वो 24 जो है वो कम है। तो हमने ये दोनों एंगल मालूम करने हैं, स्मॉलर एंगल भी और लार्जर एंगल भी। तो ये पैरेललोग्राम की हमने जो डायग्राम जो है वो ऑलरेडी आपको बना के दिखा दी है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड जो पैरेलल होती हैं उसमें एक एंगल जो है एक्स रख लेते हैं जो स्मॉलर एंगल है, और जो लार्जर एंगल है उस चूंकि 24 ज्यादा है तो इसमें मोर का मतलब होता है प्लस करना है आपने। तो 24 को हमने जो है ना प्लस में लिख दिया, एक्स प्लस 24। तो ये दोनों एंगल को हमने जो वो सॉल्व करना है उसी तरह से जिस तरह से हमने ये वाले क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व किया था कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री के फार्मूले के मुताबिक, उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व करते हुए देखा कि हमारे पास जो है वो हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्मॉलर एंगल भी एक्स है और लार्जर एंगल इज मोर देन 24 डिग्री है, तो हम उसे एक्स प्लस 24 ब्रैकेट लगा के डिग्री लिख देते हैं। अब हमने बोथ एंगल्स, दोनों एंगल को फाइंड करना है। बोथ एंगल का मतलब है कि दोनों एंगल यानी स्मॉलर एंगल भी फाइंड करना है एक्स, और लार्जर एंगल भी फाइंड करना है एक्स प्लस 24। तो देखिए ये पैरेललोग्राम में ये एक्स एंगल और एक्स प्लस 24 एंगल जो है वो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एडजेसेंट एंगल का फार्मूला हम पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं, हम दोबारा लिख लेते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये फार्मूला है जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे।
तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हमने इस एडजेसेंट एंगल की वैल्यू को प्लस करके लिखना है। एक वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू x प्लस 24 है। तो x के साथ आगे x प्लस के साथ हमने x प्लस 24 लिखना है इक्वल टू 180 डिग्री जो फार्मूले का है। तो ये x की वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये 1x मिलकर 2x हो जाता है। 2x जो है ना वो इक्वल टू 2x प्लस 24 इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस 24 इक्वल के बाद आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 से 24 माइनस करें 156 आता है। 2 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए इधर ला के डिवाइड कर दें, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो ये क्या रह जाएगा 16 बन जाएगा। 2 8 जा 16 आगे डिग्री लगा दें, तो x की वैल्यू 78 डिग्री आ जाती है। अब हमारे पास जो स्मॉलर जो एंगल था वो x था, तो हमने x को लिख लिया, स्मॉलर एंगल जो है वो x है, तो वो 78 डिग्री इसका आंसर है। अब लार्जर एंगल जो था वो था x प्लस 24, तो लार्जर एंगल की वैल्यू में हमने x की जगह पे पुट कर देनी है, वैल्यू x की जगह पे 78, तो 78 प्लस 24 जो लिखेंगे, तो 78 प्लस 4 लिखा है, इन दोनों को प्लस किया 102 डिग्री है। लेकिन इन दोनों एंगल में आपने देखना है कि ये उसने कहा था बोथ एंगल्स, तो बोथ एंगल्स हैं, ये स्मॉलर एंगल और लार्जर एंगल बोथ का मतलब दोनों होता है। तो दोनों एंगल हमने जो है वो आंसर मालूम कर दिए। हम जो है वो बुक में जो आंसर में जो मिस्टेक होगी वो हम आगे दुरुस्त भी कर सकेंगे, आगे कंप्लीट कर लें एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी शेप्स हैव बीन कंबाइंड टू कंस्ट्रक्ट दिस पैरेललोग्राम, नेम दीज फिगर्स। तो ये क्वेश्चन के सामने ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल जो है ना ये वैसे ये एक बाउंड्री लाइन बनाई हुई है, लेकिन इसके अंदर ये जो डिफरेंट कलर के अंदर शेप बनी हुई है इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ये पैरेललोग्राम है, ये वाली शेप जो है ये पैरेललोग्राम है जो डिफरेंट कलर में बनी हुई है। तो इस पैरेललोग्राम के अंदर वो कह रहा है कि ये इसमें कुछ शेप्स मिली हुई हैं, वो शेप्स जो है वो बतानी है हमने, ये शेप्स मिलने के बाद ये पैरेललोग्राम बनी है। तो बताएं इस पैरेललोग्राम के अंदर जो मुख्तलिफ शेप्स हैं वो कितनी हैं, तो हमने उनके जो है वो उसको जो है वो हमने उनके नाम बताने हैं। तो आप देख लें कि इसके अंदर जो है वो शेप्स गिन लें पहले। ये देखें, ये 1 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये वाली 5। 5 तो ट्राइंगल्स हैं, और फिर आगे चूंकि हम सारी शेप्स को इकट्ठा गिन लेते हैं, ये नंबर 6 है और ये 7 है, तो इसकी जो है नंबर ऑफ शेप्स आ जाती हैं, नंबर ऑफ शेप्स हैं यानी टोटल शेप्स हैं 7। उसमें आप देखें ये जो शेप आपको नजर आ रही है ग्रीन कलर में रेड कलर में, ये ट्राइंगल एक इधर है एक इधर है, और ये भी एक ट्राइंगल है, ये नीचे की तरफ इसका रुख है, फिर ये ट्राइंगल है और आगे ये भी ट्राइंगल है। तो 5 ट्राइंगल्स हैं, पहले नंबर भी 5 इसलिए तरतीब से लगा दिए 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 ट्राइंगल्स हैं। तो हम इसको लिख लेंगे आगे, तो ट्राइंगल्स इसके अंदर 5 हैं और पैरेललोग्राम एक है और स्क्वायर भी एक है। तो ये ट्राइंगल 5, पैरेललोग्राम एक और स्क्वायर एक, ये 5 1 6 और ये 7, तो ये 7 शेप्स हैं जो पैरेललोग्राम बनाती है। तो हम ये 7 शेप्स, ये नंबर ऑफ शेप्स बता दिए 7 शेप्स हैं, और फिर इनकी जो है वो अंदर जो शेप्स के अंदर जो फिगर्स मुख्तलिफ बनी है उनके नाम भी बता दिए। ट्राइंगल्स हैं वो 5 हैं, पैरेललोग्राम एक है और स्क्वायर जो है वो एक है। क्वेश्चन में ये कहा था कि नेम दीज फिगर, सिर्फ इनके नाम बता दें, तो नाम आप ट्राइंगल्स, पैरेललोग्राम और स्क्वायर ये 3 नाम भी बता सकते हैं। अगर आप इसके साथ इसकी वैल्यू भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के अंदर 4 एंगल बने हुए, एक एक्स है, फिर है 3x माइनस 20, फिर 2x प्लस 15, फिर आगे x प्लस 15 है। ये सारे एंगल इसके अंदर हैं, इंटीरियर एंगल है। तो हमने ये पहले भी एक स्टेटमेंट पढ़ी थी फार्मूले की शक्ल में, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। उसके मुताबिक जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसको हमने सॉल्व करना है, तो फार्मूला हमने लगाना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ट्रेपीजियम ही होता है, यानी ट्रेपीजियम भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्वल टू 360 डिग्री, ये फार्मूला है।
तो इसमें जितने भी इंटीरियर एंगल हैं ये सारे एंगल को हमने प्लस की फॉर्म में लिखना है इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम इधर से बेशक शुरू कर दें, जिधर से मर्जी आप पहला एंगल लिखेंगे उसके बाद आगे अगले एंगल कंप्लीट करके लिख लें। तो x प्लस 3x माइनस 20 प्लस 2x प्लस 15, फिर आगे प्लस x प्लस 15, ये तरतीब से एंगल लिख लें। x प्लस 3x माइनस 20, यानी x ये एंगल है पहला, फिर दूसरा एंगल 3x माइनस 20। तो हमने चूंकि ये x के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस हम खुद लगाएंगे, प्लस 3x माइनस 20, फिर उसके बाद प्लस हम खुद लगाएंगे, 2x प्लस 15 लिख देंगे, 2x प्लस 15, फिर आगे प्लस लगाने के बाद फिर आखिरी एंगल है x प्लस 15, x प्लस 15 लिख दिया इक्वल टू 360 डिग्री फार्मूले का। इनमें जो x की वैल्यूज हैं ये देखें, ये 1x है, ये प्लस 3x है, ये 4x हो जाएंगी। 4x में फिर 2x प्लस किया तो 6x हो गया, 6x में फिर आगे ये 1x प्लस किया तो ये 7x आता है। तो चार वैल्यूज हैं x की, तो चारों को प्लस किया तो 7x आता है। फिर आगे ये माइनस 20 है, माइनस 20 के साथ यहाँ पे दो नंबर हैं, प्लस 15 प्लस 15, दोनों 15 15 को प्लस करें तो 30 आता है। 30 में से हमने 20 माइनस किया तो प्लस 10 आ जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री एज इट इज लिख दें। प्लस 10 को इक्वल के दूसरी तरफ ले आए तो माइनस 10 हो जाएगा, 360 से माइनस 10 करें तो 350 डिग्री आता है। अब यहाँ पे जो 7x है तो 7 को खत्म करना है तो 350 के नीचे 7 को लिख दें। इसके बाद इसकी कैंसलिंग कर लें तो 7 1 द 7, 7 5 द 35 और 7 0 ज़ा 0, तो 50 आता है। तो अगर आप कैंसलिंग के बाद अगर आपसे ये डिग्री का डिजिट ऊपर ना भी नहीं लिखा जाए कोई मसला नहीं होता, आप 50 इधर लिख दें, यहाँ पे डिग्री लगा दें, क्योंकि हमें पता है ये एंगल फाइंड कर रहे हैं। तो ये एक्स पहला एंगल है जो हमने फाइंड किया है, एक्स का आंसर 50 डिग्री है। फिर आगे दूसरा जो है वो एंगल है 3x माइनस 20। तो 3x माइनस 20 लिखने के बाद 3 को एज इट इज लिखा, x की वैल्यू हमने ब्रैकेट में लिखेंगे जो हमने 50 फाइंड की है। 3 को ब्रैकेट, 3 के बाद ब्रैकेट में 50 लिख के माइनस 20 लिखना है। तो 3 को आगे ब्रैकेट में लिख, 3 के बाद ब्रैकेट में 50 डिग्री माइनस 20 फिर आगे बाद में लिखा। तो 3 को 50 से मल्टीप्लाई करें, 50 3 150 होता है। तो 150 माइनस 20 लिखेंगे। तो 150 माइनस 20 इन दोनों को माइनस कर दें तो 130 डिग्री आंसर आता है। इसके बाद नेक्स्ट एंगल है 2x प्लस 15। तो 2x प्लस 15 लिखने के बाद आपने 2 के बाद x की वैल्यू है वो 50 है यहाँ पे फाइंड की। तो आपने 2 के बाद ब्रैकेट लगा के x की जगह पे आपने 50 लिखना है। तो प्लस 15 बाद में लिख देंगे तो 2 ब्रैकेट 15 50 लिख के ना फिर प्लस 15 लिखना है। तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें 100 होता है। फिर आगे आपने 100 प्लस 15 लिखना है। तो 100 डिग्री प्लस 15, 100 को 15 में प्लस कर दे तो 115 डिग्री आता है। उसके बाद फिर x प्लस 15 है, यानी आखिरी एंगल x प्लस 15। x की जगह पे आपने डायरेक्ट ही 50 पुट कर देना, तो 50 प्लस 15 लिखना है। तो 50 प्लस 15, 50 में से 15 प्लस किया तो 65 डिग्री आंसर आता है। तो इसके चार आंसर्स हैं, एक x का आंसर है 50 डिग्री, दूसरा 3x माइनस 20 का आंसर है 130 डिग्री, फिर आगे 2x प्लस 15 का आंसर है 115 डिग्री। ये 130 डिग्री था, 115 डिग्री। आगे x प्लस 15 का जो आंसर आता है वो 65 डिग्री है। चारों आंसर्स हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज बता रहा था कि अगर आपसे ये लिखते हुए वैल्यूज लिखते हुए अगर डिग्री ना लिखा जाए प्लस माइनस में या कैंसलिंग में, तो आप आंसर में डिग्री का जो ऊपर वाला साइन है लाजमी लिखा करें। तो बीच में अगर मिस भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता, कैलकुलेशन में जो है वो ना भी लिखे जाए खैर है। तो आपने जो है इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है और आप या इसे अच्छी तरह से देख लें तो ये आपने इसी तरीके से ये आंसर जो है ना ये एक 50 डिग्री 130 डिग्री 115 डिग्री और 65 डिग्री लिखना है। अब हमने जो बुक के अंदर जो है करेक्शन करने की जरूरत है वो आपको करेक्शन बता देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में एक करेक्शन वाली जरूरत थी। हाँ 100 डिग्री 100 ठीक ठीक है दोनों आंसर, और एक्स की बाद जो इक्वल में 7 डिग्री लिखा था ये गलती है, यहाँ पे 70 डिग्री लिखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में ये 87 डिग्री लिखा है और 109 डिग्री लिखा है, ये दोनों आंसर जो है यहाँ पे गलत लिखे हैं। आपने इसकी जगह पे आंसर लिखना है 78 डिग्री और दूसरा आंसर 102 डिग्री है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखें तो ये डू योर सेल्फ था जिसमें शेप्स के नाम बताने थे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आंसर हमने लिखे वो वही एग्जैक्ट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये जो है ये कॉन्सेप्ट की समझ आई है, ये आपको जो समझाने का तरीका भी आपको पसंद आया होगा। तो अब जो है इसे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जो है वो लाजमी भेजें ताकि हमें जो है वो पता चले
कि आप हमें कितने शौक से और कितने जो है वो दिलचस्पी के साथ ये लेक्चर समझते हैं और हमारी मेहनत जो है आप कितनी तरह कितने किस हद तक एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।